भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। जबकि आपकी पत्नी आपके हाथ पैर दबाती है, मलहम लगाती है। और आप बताइए, कभी भी उनके चोट पे मलहम लगाई? आप लोगों के सुख दुख में हिस्सेदारी करने वाली हम पत्नियों को हिस्से का ही हक नहीं? क्यों? अरे आप लोग खाना खाइए, इनका क्या है, ये तो बस बातों के धनी है। अच्छा, खाइए खाइए, आराम से खाइए। बस इतना सोच के खाइए कि हम बातों के धनी हैं या आप भावनाओं के गरीब। रमा, लो बेटे, बांट कर खा लो। और आप लोग भी खाना खा लीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत स्वादिष्ट है, बहुत स्वादिष्ट है। हमारी पत्नियों ने क्या सोचा कि वो खाना नहीं बनाएगी तो हम खाना नहीं खाएंगे? हम खाना खाएंगे। अब देखो, बाहर से खाना मंगा लिया और हम खा रहे हैं और उन्हें पता भी नहीं। जहाँ मुर्गा बाग नहीं देता है तो क्या वहाँ सवेरा नहीं होता है? अरे होता है। हितेश बाबू, जनार्दन और नटवर, सुनो, एक तो बात बता रहे हैं। बताओ। ये भीमराव उहे करत है जौनु चाहत है। पहले तो बस अपने घर में मनमानी करत रहा, लेकिन अब वो हमरे परिवार के साथ भी करने लगा है। एक कुछ तो हिसाब करने का पड़ेगा। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो वो भीमराव राज करेगा हम सब पर और हम उसका कुछ नहीं कर पाएंगे। हम सबको गुलामी करनी पड़ेगी उसकी। देखो, हम जब से राजकोट से आए तब से सबको कह रहे हैं कि भीमराव की बातों से, भीमराव के परिवार वालों से खुद भी बचो और अपने परिवार वालों को भी बचा। लेकिन मेरी सुनता कौन है? कोई नहीं। अरे नहीं हितेश भाऊ, अब हम तुम्हारी बात पर अमल करेंगे। करना ही पड़ेगा। अब जीजाबाई आएगी तो हम अपनी योजना पर काम करेंगे। बेटा, ये सब औरतें ऐसे कब तक धरना देकर बैठी रहेगी? इनका घर परिवार है, बाल बच्चे हैं, इसका असर सब पर पड़ेगा। आप चिंता मत कीजिए बाबा, कल तक कुछ ना कुछ रास्ता निकल आएगा।
उठिए सब लोग। चाय पी लीजिए। अक्कल ठिकाने आ गई। रात भर में समझ आ गया कि पति क्या होता है। अब चाय पियो और घर चलो। भाइयों, ये छोटी जाति की औरतें सब भाग के ही लगता है, बस यही दिखाई दे रही है। ये हमारी पत्नियां बनी ही इसलिए हैं कि हमारी सेवा कर सकें, हैं? हमारी आज्ञा का पालन करें, हमारे बच्चों को संभालें। इसलिए नहीं कि हमारा विरोध करें, क्रांति करें और ये धरना करें। पी लीजिए, आराम से पीजिए, क्योंकि ये ना हमारे हाथों की आखिरी चाय है। और हम जा रहे हैं। कहाँ? हमेशा हमेशा के लिए अपने मायके जा रहे हैं। मायके जा रही हूँ मतलब ई के हिया रहे से भी का फायदा? पूरा साथ तो है नहीं हमरे पास। तो जब हिया भी अकेले ही रहे के है तो हिया काहे रहे? कहीं और जाके काहे न रहने अकेले? पागल हो गई हो क्या तुम सब? अब जो हो गई हूँ सो हो गई हूँ। क्या बोल रही हो तुम? भाइयों, ये सब इस भीम की वजह से हो रहा है। क्या? बार बार मेरे पति को दोषी बताकर उनकी तरफ उंगली मत उठाइए। अपने अपनी पत्नी से बात कीजिए ना। और आप सबको किस बात का गुस्सा है? इनके रहने नहीं रहने से क्या फर्क पड़ता है? हमने आप लोगों के लिए चाय नाश्ता मंगवाया है, बस अभी थोड़ी देर में आ रहा है। आप सबको तो इनके यहाँ से चाय नाश्ता पानी मिल ही रहा है, फिर क्या जरूरत है आपके जीवन में औरतों की? हाँ तो चलिए। हम सब जने अपने अपने मायके चलत है। ज्यादा से ज्यादा मायके में नौकरानी की तरह न जिए के पड़ी। तो हिया कौन सा महारानी की तरह जी रहे ससुराल में? हिया तो नौकरानी की जिंदगी जी रहे। तो जैसे हिया नौकरानी वैसे अपने मायके में नौकरानी। क्या दिक्कत है? हाँ, चलो सब लोग। हाँ बेटा। और आप सब लोग सोच लीजिए, क्या ये लोग ऐसे ही आपको रोज चाय नाश्ता खाना सब देंगे? अगर देंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये नहीं देंगे तो ये आखिरी मौका है आपके पास इन सबको रोकने का। अरे जाने दो इन्हें, वापस लौट के आ जाएंगी ये लोग। आप परेशान मत होइए, हम भी देखते हैं कि इनके मायके वाले इन्हें कितने दिन अपने पास रख लेते हैं। आपको सोचना ये नहीं है, आपको सोचना ये होगा कि अगर ये लौट के नहीं आएंगे तो क्या होगा। अरे नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे। अच्छा, तो क्या हमारा खाना पीना और हमारे परिवार का पालन पोषण आप करेंगे? लिख के दीजिए हमें, ये लिख के। अरे पागल हो गए हैं क्या? इतने सारे लोगों का जिम्मा हम कैसे ले सकते हैं? नहीं ले सकते ना जिम्मा, तो रहने दीजिए। चलिए हम चलते हैं। चलिए। रुको, अरे रुको। मायके जाने की जरूरत नहीं है, चलो घर पे चलो। बात सरला के साथ इंसाफ से शुरू हुई थी ना, तो जब तक वो नहीं होगा हम घर नहीं जाएंगे। ठीक है, पहले सरला को इंसाफ दिलवाते हैं। अरे पागल हो गए क्या तुम सबके सब? आपसे अपना घर तो संभला नहीं, अब क्या हम सब भी अपना घर ना संभाले? बुज़दिल! सारे के सारे बुज़दिल मर्द हैं।
समाज के प्रति अपना दायित्व तो भूल गए। बीवी ने जरा सा धमकी क्या दी, सब बदल गए। नरोत्तम जोशी जी आ गए। तो अभी आप लिखित में ये दे दीजिए कि इन लोगों के चाय नाश्ते का, खाने पीने का इंतजाम आज से आप करेंगे। क्यों? देखा कितना दंड है ये। लेकिन भीमराव, ये उद्दंडता, ये चालाकी कहीं और मेरे सामने नहीं, समझा? क्यों बीच में बोल रहे हैं आप? अगर हम किसी की जिम्मेदारी नहीं ले सकते तो कम से कम उनका सहारा नहीं छीनना चाहिए। ये सामान्य ज्ञान है। जो हो रहा है उसे होने दीजिए। मैं कोई मुआवजा नहीं दूंगा। अगर तुमने मुआवजा नहीं दिया तो तुम्हें जात से बाहर कर देंगे। ऐसा कैसे कर सकते हैं? समाज कुछ भी कर सकता है। सही कहा आपने, समाज कुछ भी कर सकता है और इसीलिए ये औरतें जो कर रही हैं वो समाज के लिए, समाज में बदलाव लाने के लिए ही कर रही है, इसलिए वो भी सही है। अभी के अभी फैसला करो, सरला को मुआवजा दोगे या समाज से बाहर जाओगे? दे देते हैं मुआवजा। वैसे भी समाज से बाहर कैसे रहेंगे? हाँ, दे ही देते हैं। ठीक है, देंगे मुआवजा। ए सरला, तू यहीं रुक, तेरा मुआवजा हम लेकर आते हैं। चलो जी। रमा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि अब औरतों का भी कोई हक होता है। आज तुम्हारे कारण मुझे हिस्सा मिलेगा। पत्नी और बहू तो सालों से थी, लेकिन आज व्यक्ति होने का एहसास हो रहा है। धन्यवाद रमा, धन्यवाद। सरला जी, यही सबसे जरूरी होता है, खुद को एक व्यक्ति के रूप में एहसास करना। और आप सब आज इनके साथ अपने अपने घर जाएंगे, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखिए, पत्नी, माँ, बहू, सास, ये सब रिश्तों के किरदार हैं। खुद को सबसे पहले एक व्यक्ति मानिए, क्योंकि एक घायल, अस्तित्वहीन व्यक्ति रिश्तों के किरदारों को कभी सफलता से नहीं निभा सकता। तो आज से हम सबसे पहले क्या है? एक औरत है, एक व्यक्ति। हाँ, और हमारी पहचान सबसे पहले एक व्यक्ति के रूप में, क्योंकि व्यक्ति की पहचान खोकर हम अपना हक, अपना सम्मान कभी नहीं पा सकते। पहचान की लड़ाई चाहे जितने भी मुश्किल हो, उसे लड़ना ही हमारा कर्तव्य होना चाहिए। यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और अगर हम इस लक्ष्य पर केंद्रित रहेंगे ना, तो हमें फिर से सड़क पर आकर कभी धरना देना नहीं बैठना होगा। हाँ रमा, हम तुम्हारी ये बात याद रखेंगे। हाँ रमा, हम तुम्हारी ये बात याद रखेंगे। ये रहा तुम्हारा हिस्सा और तुम्हारा सामान, इसे उठाओ, अब जाओ यहाँ से। अरे उठाओ और जाओ। ऐसे देख क्या रही है? ऐसे देखने से रोक नहीं लूंगा मैं तुम्हें।
कैसे आप खुद को तसल्ली दे सकते हैं कि जब आपको आपके पहले विवाह से खुशी नहीं मिली तो दूसरे से मिल जाएगी? अभी जो आपके हाथ में है वो आपसे संभाला नहीं जा रहा है और जो दूर है उसके पीछे भाग रहे हैं आप। ए भीम, अब तू मेरे बेटे को ये मत समझा कि उसे सरला को अपने पास अपने घर में रोक लेना चाहिए। सही कह रहे हैं मेरे पति, सब कुछ बिगड़ने से पहले की अंतिम कोशिश है ये। हाँ, तो कर लो कोशिश, और अब जाओ और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। जब आप लोग मुआवजा लेने गए थे तब रमा ने समझाया था कि अपनी पहचान की लड़ाई हर हाल में लड़नी चाहिए, और अगर मेरी पहचान आप लोग से दूर जाके बनती है तो वही सही, जाऊंगी दूर। कहाँ सरला, इतनी औरतें हैं इस मोहल्ले में, सब अगर थोड़ी थोड़ी भी जगह देगी ना तो तुम्हारे लिए जगह बन जाएगी। आओ। हाँ सरला, तुम कहीं नहीं जाओ, तुम यहीं रहोगी और इसी मोहल्ले में पहचान बनाओगी, ताकि इन लोगों को पता तो चले कि कैसे कोयले की तलाश में इन लोगों ने हीरा खो दिया। चलिए अब हम सब भी घर चलते हैं। घर तो चल बे रमा, लेकिन एक अलग तरीके से। आओ। रमा, तुम आगे आओ, हम सब मिलकर तुम्हारा सम्मान करेंगे। आओ बेटा। चलिए अम्मा, रमा ने ऐसा कौन सा काम किया है कि आप लोग उसका सम्मान कर रहे हो? हमें भी बताओ, हम लोग आज ही गांव से आए हैं। हाँ, मैं भी अभी मायके से आई हूँ। मुझे भी बताओ, ऐसा कौन सा काम किया है रमा ने? बहुत बड़ा काम की है रमा, औरतों के हक के लड़ाई जीत के आई है। अरे बाकी बातें बाद में करेंगे, पहले रमा का सम्मान करते हैं। आ बेटा। सच में तुमने बहुत बड़ा काम किया है, आगे जाओ जाओ। आओ आओ। रमा, बेटी इधर आ। ये देखो, तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे लिए अपने हाथों से खीर बनाई है। क्या? रमा, आज बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि तुम मेरी पत्नी हो, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले वक्त में
हर कोई तुम्हें याद रखेगा तुम्हारी अपनी पहचान से। रमाबाई अंबेडकर।